दुश्मन खुदा और रसूल चाहे अबू जहल ही क्यों ना हो, अगर गुलामान मुस्तफा से टक्कर लेने की कोशिश करेंगे तो गुलामान मुस्तफा चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और यही हुआ, वो दोनों छोटे बच्चे आगे बढ़े, एक ने अबू जहल की टांग को काटा, दूसरे ने पेट पर वार किया और यूं अबू जहल चंद ही सेकंडों के बाद जमीन पर गिर पड़ा। इतनी देर में कुफ्फार 70 कैद कर लिए गए, 70 मार दिए गए, बाकी मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह से हमकिनार फरमाया। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां बताया था कि ये काफिर जहां मरेगा वहीं उस काफिर की लाश पड़ी हुई मौजूद थी। सहाबा फरमाते हैं कि 1 इंच भी उस जगह से किसी की लाश हटी नहीं थी जहां अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया था, वहीं उनकी लाश मौजूद थी। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की खबरें देने वाले हैं। फिर 3 दिन तक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यही बदर में पड़ाव करेंगे। 14 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शानदार फतह अता फरमाई। वहीं एक कुआं था, उस कुएं के अंदर 70 काफिरों की लाशों को फेंका गया। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास आए, कहा ए उतबा, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? तुम पर अजाब आया कि नहीं आया? जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी कि नहीं बनी? ए अबू जहल बता, अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि नहीं? तुझे जिल्लत और रुसवाई मिली कि नहीं मिली? हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर हैं, ये आपकी बातों को भला कैसे सुन रहे? हुजूर, इनके अंदर तो रूह नहीं है, ये बेजान जिस्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, ये तुमसे भी ज्यादा सुन रहे हैं। ए उमर, ये तुमसे भी ज्यादा सुन रहे हैं। जब कुफ्फार मुसलमान जो जिंदा है उनके सुनने से ज्यादा मरने के बाद सुन सकते हैं। हुजूर ने फरमाया जवाब नहीं दे सकते, सुन रहे हैं। तो आमीना के लाल इमामुल अंबिया के बाद वफात सुनने का आलम क्या होगा? फिर औलिया किराम के सुनने का आलम क्या होगा? अल्लाह के नेक बंदों की कुव्वत समाअत का आलम क्या होगा? यहाँ से हमें यह अकीदा भी मिला और ये मारिका बदर ये हमें सबक देता है कि मुसलमानों, हमेशा हमेशा कुफ्फार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी हमें हर तरीके से मुसलमानों पर, इस्लाम पर बातिल की यलगारें जारी और सारी है। कभी हमारे अकायद पर अटैक करते हैं, कभी खत्म नबूवत पर अटैक करते हैं, कभी शान सहाबा पे अटैक करते हैं, कभी शान अहले बैत पे अटैक करते हैं, और कभी हमारे फलस्तीन पर अटैक करते हैं, कभी हमारे क़िबला अव्वल पर अटैक करते हैं। तरह तरह से मुसलमानों को तकलीफें अज़ियतें पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। ये अगर सब्र और तकवा को अपनाए रखोगे तो हमेशा हमेशा बातिल चाहे कितनी कुव्वत और ताकत के साथ तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे मुकाबले में आए, मुसलमानों तुम्हारी तादाद चाहे असहाब बद्र की तरह 313 ही क्यों ना हो, 6 तलवारें क्यों ना हो, 6 शमशीरें क्यों ना हो, तुम्हारे पास 2 घोड़े क्यों ना हो, 70 ऊंट क्यों ना हो, हजारों का लश्कर तुम्हारे मुकाबले में क्यों ना हो, अगर सब्र और तकवा का मुजाहिरा करते रहोगे, इसके मुस्तफा तुम्हारे अंदर मौजूद होगा, खुदा ताला पर तुम्हारा यकीन कामिल होगा, ईमान मजबूत होगा, तो अल्लाह ताला तुम्हें फतह से हमकिनार फरमाएगा। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में साइंसी टेक्नोलॉजी के जरिए से और मुख्तलिफ जराए से हम मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। हमारी नई नस्ल को और जदीद उरियानी दिखा दिखाकर तहजीब के साथ मगरबी तमद्दुन की मोहब्बत डाली जा रही है, और दूसरी तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले कादियानियों की हिमायत की जा रही है। ये सिर्फ हम मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। इस दौर के अंदर जरूरी है कि हम असहाब बद्र जैसा जज्बा अपने अंदर अपनाएं। उसके लिए हमें सब्र चाहिए होगा, उसके लिए हमें तकवा और परहेजगारी चाहिए होगी। इस दौर के अंदर भी जिसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया, जिसने बच्चे के सीने में इश्क को, मोहब्बत को उजागर किया, इसके रसूल को बेदार किया, उस अजीम हस्ती के जो नजरियात हैं हमें उन नजरियात को अपनाना होगा। वो अजीम हस्ती अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि है। हम ये डंके की चोट पर कहते हैं कि वो अजीम शख्सियत थी जिनके एक एक जुमले का तर्जुमा कराने के लिए ट्रम्प भी कहता था कि तर्जुमा करो, इसने क्या कहा है, तर्जुमा करो, ट्रांसलेशन करो। अगर सारे मुसलमान इसकी बात पर मुत्तफिक हो गए तो फिर हमें खत्म कर देना मुसलमानों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मुसलमान चंद दिनों में हम पर दौड़ पड़ेंगे। हमें चाहिए कि हम वो जो असहाब बद्र ने हमें सबक दिया था, एक और सबक भी मिलता है। एक तरफ वालिद थे, दूसरी तरफ बेटा था। हजरत अबू बकर थे, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल रहमान थे। एक तरफ हजरत उमर थे, दूसरी तरफ उनके मामू थे।
رشتہ دار بھی تو تھے, قوم ایک تھی, ذات ایک تھی, رشتہ داری تھی, سب تھا, لیکن فرمایا یہ رشتہ داری تمہیں کوئی کام نہیں دے گی, یہ زبان کا ایک ہونا, لسانیت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. مسلمانوں, حق اور باطل کا اگر فرق کرنا ہے تو کفر اور اسلام کو دیکھنا ہوگا, تو کفر اور اسلام کو دیکھنا ہوگا, حق اور باطل کو دیکھنا ہوگا. پھر قومیت پرستی میں نہیں پڑنا پڑے گا, پھر زبان پر تمہیں نہیں آنا پڑے گا, رشتہ داریوں پر تمہیں نہیں آنے پڑے گا, پھر رشتہ داریوں کو طلاق دے دو, پھر قومیت کو دور ہٹا دو, اور بس دیکھو تو صرف عشق مصطفیٰ کو دیکھو.